अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक सेकंड के लिए सोचो कि किसी भी यूनिट में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ है। कौन सी चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमने इस चैप्टर की रीडिंग कर ली, उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया, उसके एमसीक्यूज, उसकी वोकेबलरी सब कुछ किया, लेकिन आज हम एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और वो एक्सरसाइजेस कौन सी हैं चलिए देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमें ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं और उसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ट्रू के लिए हमें टिक लगाना है, फॉल्स के लिए हमें यहाँ पर क्रॉस लगाना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि ये कौन से ट्रू हैं और कौन से इनमें फॉल्स हैं। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट। जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक हो सकता है या नुकसानकार हो सकता है। तो ये सही है या गलत है। इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के यहाँ पर हमारे पास हार्मफुल भी है हमारे लिए टेक्नोलॉजी, तो ये हम सही भी हो सकता है। और अगर हम बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें कोई भी इनका जो नुकसान है वो इसमें बुक में नहीं दिया हुआ, तो ये इनके सिर्फ फ़वाइद बताए गए हैं कि इनके कौन से फ़ायदे हैं टेक्नोलॉजी के। तो बुक के हिसाब से ये गलत होता है। तो आप डिसाइड कर लेना कि आपको क्या करना है। हम बुक के हिसाब से यहाँ पर क्रॉस लगा सकते हैं, क्योंकि बुक के हिसाब से बुक में कोई भी इनका नुकसान नहीं शो है। ठीक है। फर्स्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी वाज रिलेटेड टू वेव्स। पहली जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था वो वेव से रिलेटेड था। ये सही है, क्योंकि सबसे पहले वेव्स आई, उसके बाद ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी वाज नॉट फेमिलियर। ये भी सही है, क्योंकि वर्ल्ड वार टू में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था वो इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं था। अ टेली डिवाइस में फंक्शन विद ट्रेडिशनल टाइप। ये गलत है, क्योंकि जो टेली मशीन्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक पे काम करती हैं, ना कि ऐसे ही ट्रेडिशनल वेज पर काम करें। ठीक है। एंड ई लर्निंग कैन ओनली पॉसिबल विदाउट इंटरनेट। ये कह रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है वो इंटरनेट के बगैर ही पॉसिबल है, तो गलत है, क्योंकि इंटरनेट के बगैर पॉसिबल ही नहीं है वो। ठीक है, तो इसको क्रॉस लगाएंगे। उसके बाद नीचे देखते हैं, अभी हमारे 3 और क्वेश्चन हैं। नंबर 6, पीपल कैन आल्सो परचेज एंड सेल थिंग्स विया इंटरनेट। इंटरनेट के ज़रिए लोग मतलब चीज़ें खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं, तो ये सही होगा। रीन्यूएबल थिंग्स आर दोज विच कैन बी यूटिलाइज्ड अगेन। रीन्यूएबल थिंग्स वो हैं जो दोबारा इस्तेमाल की जा सकें, तो ये गलत होगा, क्योंकि रीन्यूएबल थिंग्स वो हैं जो दोबारा इस्तेमाल की जा सकें। यहाँ पर लिखा हुआ है कैन नॉट, जो दोबारा इस्तेमाल नहीं की जा सके। टेलीवर्क एंड टेलीप्रेजेंस आर द इंटरनेट वेज टू वर्क इन हैजर्डस सिचुएशन। ये सही होगा, क्योंकि जो हमारे पास टेलीवर्क और टेलीप्रेजेंस हैं वो हमें खतरे की शक्ल में भी काम करने की इजाज़त देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी यूनिट में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला जो हमने वीडियो के स्टार्ट में जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर ये होगा कि क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखना। व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन से आपका क्या मतलब है। ठीक है। व्हाट डिड इनोवेशन इंफॉर्मेशन स्केयर ऑफ द वर्ल्ड वार टू। ये मैंने वहाँ पर लिखे हैं, तो हम यहाँ से वहाँ चलते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये रहे वो सभी क्वेश्चंस जो वहाँ पर लिखे हुए थे, तो इनको पढ़ते हैं और इनको डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज हमारी नंबर 5 थी। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन से आपका क्या मतलब है। अ टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन इज़ अ पीरियड ऑफ विच वन आर मोर टेक्नोलॉजीज आर रिपीटेड बाय अनदर। टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि एक या फिर एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ एक दूसरे से रिप्लेस हो रही हैं, एक नई आ रही है तो पुरानी को लोग छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। It is an era of accelerated technological progress characterized in new innovation of rapid application and diffusion of typically cause and abrupt change in the society। तो ये एक ऐसा हमारा इरा है, ऐसा वक्त है जिसमें हम टेक्नोलॉजी की तरक्की करते हैं और नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं और हमारी इंसान के लिए सहूलत को पैदा करते हैं और नई नई एप्लीकेशंस को ईजाद करके हमारी सोसाइटी को चेंज करते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद नंबर 2 है, वाई डिड इनोवेशन इन्फॉर्मेशन रिमेन स्केयर द टाइम वर्ल्ड वार टू।
वर्ल्ड वार 2 में जो इन्फॉर्मेशन थी वो मुश्किल की थी, ट्रांसफ़र करना मुश्किल क्यों थी, ठीक है। तो इसका आंसर बुक में भी हमने पढ़ा था। मैनी इनोवेशन अरोज आफ्टर द वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत सारी इजादें हुई, बट इन्फॉर्मेशन रिमेंड स्केयर। लेकिन इन्फॉर्मेशन थी वो अभी भी ट्रांसफ़र करना मुश्किल थी। द रीज़न इज़ वॉज दैट द प्रेजेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलाइड ऑन एटम्स। तो जो प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थी वो एटम्स पर थी। रिकॉर्ड और ट्रांसमिट कौन करते थे? एटम करते थे, हमने पता है। तो बिट्स की जगह एटम्स को यूज़ किया जा रहा था। बिट्स बहुत अच्छे काम देते हैं, तो बिट्स को यूज़ नहीं किया जा रहा था, इसीलिए वहाँ पर। तो इसका आंसर ये होगा कि जो एटम्स पर इनकी रिकॉर्ड और ट्रांसमिट हो रही थी इंफॉर्मेशन, रेदर देन बिट्स की जगह पर, ठीक है। और यूज़ रिकॉर्ड बिट्स जो है वो डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4, हाउ इज़ द टेक्नोलॉजी बोर्न फॉर स्टूडेंट। टेक्नोलॉजी स्टूडेंट के लिए एक नेमत कैसे है, ठीक है। टेक्नोलॉजी हैज़ प्रूवन टू बी हेल्पफुल इन वेरियस फील्ड्स। टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है बहुत सारी फील्ड्स में। वेदर इट बी एजुकेशन आर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एजुकेशन हो या फिर कोई और भी शाख हो सकती है, कोई भी ब्रांच हो सकती है। ऑनलाइन क्लासेस हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न थिंग्स वाइल सिटिंग एट देयर होम्स। ऑनलाइन क्लासेस हमें घर बैठे टीचिंग करवाती हैं, ठीक है, कंफर्टेबली ड्यूरिंग आर सम इलनेस। हम किसी इलनेस की वजह से घर पे हैं तो भी हम कंफर्टेबली ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। इवन हम बीमार हैं तो फिर भी। तो एजुकेशनल गेम्स हेल्प टू क्रिएट कॉम्पिटेटिव स्किल विद देम। एजुकेशनल जो गेम्स होती हैं, हमारे पास बहुत सी एजुकेशनल गेम है, वो हमारे अंदर स्किल डेवलप करने में मदद करती हैं। एंड अलाउ देम टू बी देन इन रियल वर्ल्ड, और उन्हें एक रियल वर्ल्ड में एक स्किल्स डेवलप करने की मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स इन टुडेज लाइफ। ई कॉमर्स का हमारी ज़िंदगी में क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। ई कॉमर्स कस्टमर एंड बिजनेस कैन सेव टाइम एंड मनी। ई कॉमर्स के जो कस्टमर हैं और बिजनेसमैन हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बहुत ही फास्ट होती है। तो यहाँ पर जो तजारत है, कॉमर्स का मतलब होता है तजारत या व्यापार, तो यहाँ पर बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। ई है, इलेक्ट्रॉनिक है। उसके बाद कॉमर्स कैन फाइंड मोर प्रोडक्ट टू चूज़ फ्रॉम एंड बिजनेस आल्सो गेट वाइडर रेंज ऑफ कस्टमर। यहाँ पर बिजनेसमैन और कस्टमर की रेंज बहुत ही ज़्यादा होती है और उन्हें प्रोडक्ट भी ज़्यादा मिलते हैं। हु कैन शॉप एट देयर स्टोर्स, और वो क्या है, लोकल स्टोर पर इतनी हमें सहूलत नहीं मिलती। ई कॉमर्स इज़ नॉट परफेक्ट, ई कॉमर्स परफेक्ट तो नहीं है। एंड कस्टमर्स मे नॉट एबल टू गेट देयर प्रोडक्ट क्विकली, उनकी प्रोडक्ट क्विकली तो नहीं मिल सकती, लेकिन वो जो हैं एज दे कुड एट द फिज़िकल स्टोर, लेकिन वो फिज़िकल स्टोर से सही है, बेहतर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द टेक्नोलॉजी वर्क इन द एनवायरमेंटल रिस्क एरियाज। एनवायरमेंट अगर रिस्क है, एरिया किसी एरिया में रिस्क हैं, ठीक है, हैज़र्ड्स हैं, तो उनमें टेक्नोलॉजी क्या काम देती है हमें। द रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी कुड मॉनिटर एनवायरमेंटल चेंजेस एंड डिजीज़ प्रिडिक्शंस। तो एनवायरमेंटल चेंजेस और डिजीज़ प्रिडिक्शन के बारे में हमें सेंसिंग टेक्नोलॉजी बताती है कि कहाँ पर कौन सी चेंजेस आई हैं एनवायरनमेंट में, और कहीं पर कोई हैज़र्ड तो नहीं हो रहा, कहीं पर कोई आफत तो नहीं आ रही। तो दैट सैटेलाइट इमेज, एरियल फोटोग्राफ एंड ऑन द ग्राउंड इंस्पेक्शंस कैन बी यूज्ड टू लोकेट पॉपुलेशन इन डेंजरस environmentally unstable places and to determine how they respond to the after disaster, ठीक है। तो ये हमें टेक्नोलॉजी जो सैटेलाइट इमेजिंग है वो हमें ऊपर से तस्वीरें खींच कर दिखाती है, और फोटोग्राफ्स हमें मिलते हैं धरती के, ताकि हम उनकी पॉपुलेशन को देख सकें कि कैसे कहीं पर कोई डेंजरस तो पॉपुलेशन कहीं डेंजर में तो नहीं है, और उनको कैसे रिस्पॉन्स करना है उन डिज़ास्टर जो है उनमें उनको कैसे रिस्पॉन्स करना है, उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये भी हमें टेक्नोलॉजी बताता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी ग्रेटली सपोर्टेड डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्राइजनर्स। डॉक्टर्स और मेडिकल प्राइजनर्स को प्रैक्टिशनर, ठीक है, प्रैक्टिशन। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी ग्रेटली सपोर्टेड डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस करते हैं उसे प्रैक्टिशनर बोलते हैं। तो मेडिकल डॉक्टर्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को टेक्नोलॉजी कैसे फ़ायदा दे रही है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन।
टेक्नोलॉजी हमारे ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट्स को चेंज कर रही है और इवन हमारी मेडिसिन की फील्ड में भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आई है। टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड इम्प्रूव मेडिकल केयर ऑफ बाय मेकिंग इट ईजियर फॉर डॉक्टर्स एंड प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करती है हमारी जो मेडिकल केयर है उसको इम्प्रूव करने में, कि हम कैसे ज़्यादा अच्छी केयर कर सकते हैं, और हमें ये भी बताती है कि हम जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उसका एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होनी चाहिए ताकि हम उनसे फ़ायदा ले पाएँ, ना कि नुकसान। टेक्नोलॉजी हैज़ इनेबल फिजिशियंस टू कलेक्ट डेटा मोर सिस्टमेटिक वे। टेक्नोलॉजी ने हमें फिजिशियंस मतलब डॉक्टर्स को ये एक मतलब मशीनें ईजाद करके दी हैं ताकि वो सिस्टमेटिक वे से डेटा को कलेक्ट कर सकें। एक्सप्लोर डिफरेंट ट्रीटमेंट मेथड्स, नए नए ट्रीटमेंट के मेथड्स और न्यू टूल्स टू प्रैक्टिस मेडिसिन, और नए नए इजादात हैं मेडिसिन को मतलब मेडिसिन की फील्ड में नए नए इजादात हैं। और उसके बाद डॉक्टर्स पेशेंट कम्युनिकेशन हैज़ सिग्निफिकेंट इम्प्रूव्ड। डॉक्टर और पेशेंट की कम्युनिकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस ये फ़ायदे हैं और आगे चलते हैं। नंबर 7, हाउ डज़ द टेक्नोलॉजी सोर्स ह्यूमन फॉर क्लैमिटीज़। मतलब किसी आफत में टेक्नोलॉजी हमें कैसे सिक्योर करती है, कैसे बचाती है। डिज़ास्टर्स, फोरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन, मॉनिटरिंग, रिस्क असेसमेंट, और ये हमने पहले ही पढ़ा था, मतलब कैसे हमें आफत से बचाती है। पिछले जो सबक में भी पढ़ा था, तो यही सेम ही है चीज़ें, आप पढ़ लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकाल कर आगे चलते हैं। नंबर 8 में सम पीपल हैव ओपिनियन ऑफ यंगस्टर एंड आर नॉट सेफ इन द टेक्नोलॉजिकल एरा। गिव सम रीज़न ऑफ एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट। कह रहे हैं कि कुछ पीपल बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जो जवान लोग हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है। और अगर आप एग्री करते हैं तो इसका रीज़न दें, अगर डिसएग्री करते हैं तो भी इसका रीज़न दें। तो हम कह रहे हैं कि आई डोंट एग्री विद आइडिया। मैं इससे आइडिया से एग्री नहीं हूँ, क्योंकि यंगस्टर हमें टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं मतलब किसी ख़तरे में नहीं है, बल्कि वो खुद उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ख़तरे में हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले हमारे क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट निकाल के पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद नंबर 9, विच टेक्नोलॉजी इनोवेशन हैज़ इम्पैक्टेड योर प्रोफाइंडली हाउ। किसी टेक्नोलॉजी ने आपको इम्पैक्ट किया है और कैसे, ठीक है। मतलब इम्पैक्ट किया मतलब असरअंदाज किया है किसी भी चीज़ ने आपको। ऑलमोस्ट ऑल न्यू टेक्नोलॉजीज इनोवेशन हैज़ इम्पैक्टेड मी प्रोफाउंडली। सभी चीज़ों ने मुझ पे असर किया है, ठीक है। बट द मोस्ट ऑफ ऑल इज़ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस सबसे ज़्यादा मुझे असर करती है। आई एम लवर ऑफ रीडिंग एंड मोर बुक्स। मैं बुक्स रीडिंग करने का मतलब बुक्स रीडिंग करने से प्यार करता हूँ। एंड आई यूज़ अ प्रिंट आउट ऑल मटेरियल। मैं सभी मटेरियल को प्रिंट आउट करता हूँ। विच आई गेट फ्रॉम द नेट, जो मैं नेट से लेता हूँ। आई एम वीक इन रीड आउट द बुक्स। मैं बुक रीड करने में मैं वीक हूँ ऑन द नेट। सो दैट फर्स्टली आई टेक प्रिंट ऑफ द बुक्स। मैं बुक्स को प्रिंट करता हूँ, देन आई स्टार्ट रीड, और फिर मैं उसको रीडिंग करता हूँ। मतलब इनको प्रिंटिंग का बड़ा शौक है, प्रिंटिंग करके ये रीडिंग करते हैं बुक्स की। तो लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से ख़त्म करते हैं। हाउ डिड टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट इन कीपिंग पीपल लिव्स। मतलब पेंडेमिक और डिजास्टर के दौरान हमें कैसे टेक्नोलॉजी काम आती है, सिक्योर करती है पीपल को। थ्रू द टेक्नोलॉजी कैन नॉट प्रिवेंट ऑन द ऑनसेट ऑफ पेंडेमिक, हाउएवर इट कैन प्रिवेंट स्प्रेड एजुकेट। ये हमें स्प्रेड करने से बचाती है, पीपल लोगों को एजुकेट करती है, उनको एम्पावर करती है। ये हमने पढ़ लिया था। आगे हमारी 6 जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6, दो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी मैनी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हमें इसके डिसएडवांटेज को लिखना है और उन पे डिसएडवांटेज पे कुछ पैराग्राफ्स लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमने उसकी डिसएडवांटेज को लिखा है। इसमें है सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन स्टडीज़ पे, हमारी स्टडीज़ पे उसका नेगेटिव असर पड़ता है। और फ्रीडवेल्ट कंपनी, चीटिंग पीपल, लोग ऐसे हैं जो चीट करते हैं, तो इनमें चीटिंग बहुत होती है। लेक ऑफ क्वालिटी कम्युनिकेशन में हम पीछे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा सारा दिन मोबाइल में लगे होते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते किसी से। इफेक्ट ऑन फिजिकल एंड मेंटल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, और क्राइम का रेशो भी बढ़ रहा है, ठीक है। और हाँ, इन सब पे हर पॉइंट पे एक एक पैराग्राफ लिखना है, तो मैं सिर्फ आपको पैराग्राफ दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना, ठीक है। सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन स्टडीज़ का ये पैराग्राफ है। नंबर 2 ये पैराग्राफ है, ठीक है, रीड कर लेना इसको। नंबर 3 ये है उसका पैराग्राफ, और 4 और ये 5, ठीक है। तो ये इनके आ गए पैराग्राफ सारे के सारे, आप पढ़ लेना इनको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।